हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, हमने पिछली क्लास में अपनी एक्सरसाइज 3.4 में प्रश्न 1 के अंतर्गत हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, तो हमने तीन तक के प्रश्नों को कर लिया था। तो प्रश्न हमें दिया गया है प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से हमें इनको हल करना है, और लिखा है कौन सी विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो बच्चों, दोनों विधि, इसका उत्तर है दोनों विधि अपनी अपनी जगह पर अधिक उपयुक्त हैं, ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, ठीक है ना। तो बच्चों, हमने आप सभी को बताया था विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और बज्रगुणन विधि बीजगणितीय विधि है, और एक ज्यामितीय विधि होती है, उसे हम बोलते हैं ग्राफी विधि, ठीक है ना। यदि समीकरण युग्मों के दो समीकरण युग्मों के जो दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी दो समीकरण दिए गए हैं, यदि दोनों के क्या हो अद्वितीय हल हो, तो हम उस जो हमें एक प्रश्न दिए जाएगा, ठीक है ना, दो प्रश्न दिया जाएगा, दो समीकरण जो हमें दिया जाएगा, तो उन समीकरणों को हम 4 विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है ना। 3 विधि होती है, बीजगणितीय विधि, विलोपन, प्रतिस्थापन, बज्रगुणन, और एक ज्यामितीय विधि, ग्राफ विधि होती है। तो उन चारों विधि से हमारा आंसर एक ही आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो हमने आप सभी को बता दिया है। बच्चों, हमारे चैनल पर स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का कोर्स एनसीईआरटी बुक का सिलेबस हिंदी माध्यम में कराया जा रहा है, तो आप सभी इसका लाभ ले सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री योजना है, ठीक है ना। और बच्चों, सबसे मज़ेदारी की बात तो ये है कि एक साथ 6 क्लास लेकर 12 क्लास सिर्फ एक ही के द्वारा दी जा रही है, ठीक है ना बच्चों। तो हम सभी क्लासों को हमारे चैनल पर दे रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों, आज का जो हमारा प्रश्न है प्रश्न 4, तो हमारा पहले के अंतर्गत चौथा प्रश्न है, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से को हल करना है। विलोपन प्रतिस्थापन विधि हमने आप सभी को बता दिया था। विलोपन विधि का मतलब होता है चर को विलोपित करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर चर दिए, तो चलो चर को हम विलोपित करेंगे। सबसे पहले इनको क्या करेंगे, इनको पूर्णांकों के रूप में बनाएंगे समीकरणों को, अब हमें भिन्न के रूप में दिए गए, ठीक है ना बच्चों। और प्रतिस्थापन विधि करेंगे। तो देरी किया बिना हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। बच्चों, वीडियो को स्किप मत करना, यदि स्किप करोगे तो हो सकता है कुछ समझ में ना आए, ठीक है ना। तो हमारा आज का प्रश्न है 3.4 का फर्स्ट का 4, ठीक है ना। तो जो दिया गया है उसको लिख लो, दिया गया है। तो बच्चों, क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है x/2, ठीक है ना। और दिया गया +2y/3 इक्वल टू बच्चों दिया गया है हमारे लिए -1, ठीक है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका जो भिन्न रूप दिया गया है इसको क्या करना है, खत्म करना है। हमें दोनों और लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड कैसा बनाना है, पूर्णांक के रूप में बनाना है, ठीक है ना। पूर्णांक के रूप में बनाना है, भिन्न के रूप में नहीं बनाना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, 6 एलसीएम लेंगे, इसका भाग इसमें देंगे, 3 बार 3 का गुणा ऊपर करेंगे 3x हो जाएगा, इसका भाग इसमें 2 बार 2 का ऊपर करेंगे 2 दूनी 4x 4y हो जाता है, ठीक है ना। इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस बना जाएगा, ठीक है ना बच्चों। जोड़ घटाना बस विशेष तौर पर याद रखना, यदि जोड़ घटाना विशेष तौर पर याद रखा तो आपका आंसर परफेक्टली आएगा, क्योंकि इस प्रश्न को हमें 2 विधियों से हल करना है। आंसर में तो इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, 1 का गुणा कर देंगे इस पूरे के साथ, 1 का गुणा क्या करेंगे बच्चों, इस पूरे के साथ करेंगे तो 3x + 4y, ठीक है ना, इक्वल टू 6 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो -6x हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। इसको मान लो समीकरण 1। अब इसी प्रकार से समीकरण 1 को हमने बना लिया है पूर्णांक के रूप में। अब समीकरण 2 है x - y/3 इक्वल टू x - y/3 इक्वल टू x - y/3 इक्वल टू 3, ठीक है ना बच्चों। तो दूसरा समीकरण हमें ए दिया गया है, तो इसको भी हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो एलसीएम हमारा 3 है, इसका भाग इसमें दोगे 3 बार 3x हो जाएगा, माइनस का भाग इसमें 1 बार तो y हो जाएगा इक्वल टू 3। आंसर में तो इसके नीचे भी 1 मान लो, इसका 1 का गुणा कर दो यहाँ पर, इसका गुणा कर दो यहाँ पर, ठीक है ना बच्चों। क्या करना है, गुणा करना है, ऊपर लिख लेना गुणा करना है। तो इसका करोगे तो 3x हो जाएगा, -y हो जाएगा, बराबर है तो बराबर आएगा, 3 3 का 9 आ जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लो। अब बच्चों क्या करते हैं हम, समीकरण को समीकरण 1 तथा 2 को विलोपन विधि के द्वारा क्या करते बच्चों, इसको हल करते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को विलोपन विधि के द्वारा हल करने पर, तो विलोपन विधि क्या होती है बच्चों, विलोपन विधि हमें मालूम है। सबसे पहले इन समीकरणों को लिख लो एक साथ, 3x + 4y इक्वल टू -6 है बच्चों। और तो इसको हमने बताया ना, इसको हमें क्या करना है, जीरो के बराबर लाना। जब भी विलोपन विधि करेंगे तो राइट साइड में 0 आना चाहिए, तो इसको 0 के बराबर करेंगे। तो 3x + 4y, इसका पक्षांतर करेंगे तो इस साइड आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसको मान लो बच्चों 3, जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 से हमने जो समीकरण 1 था इसका पक्षांतर किया, समीकरण 3 बना लिया। अब समीकरण जो 2 हमें दिया गया 3x -
प्लस बाय इक्वल टू हमारा जी क्या है 9। जो समीकरण 2 दिया गया है, देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से करना। समीकरण 1 लिखा, हमने समीकरण 1 को क्या कर दिया, इसको राइट साइड लिया है तो समीकरण 3 बना लिया, इसको राइट साइड ले आओ तो समीकरण 4 बना लेना, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, बाय माइनस 9 बराबर 0, तो इसको मान लो 4, ठीक है ना। इसको मान सकते, कुछ भी मान सकते हैं। देखो बच्चों, जो समीकरण 1 का रूप है ना, हम सिर्फ कुछ नहीं किया, पक्षांतर किया, तो आप समीकरण 1 कह सकते हैं, समीकरण 3 कह सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे आप देख सकते हैं, हमें अब क्या है, अब इन दोनों को विलोपन विधि से हल करना है। अब बच्चों हमें देखो क्या करना है, हमने आप सभी को बताया जो हमारी कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है बच्चों, आप सभी को मालूम होगी। जब भी हम विलोपन विधि करते हैं तो विलोपन विधि में हमें क्या करना होता है, एक्स। हम यदि एक्स को यदि विलोपित करना है तो एक्स का जो गुणांक है दोनों जगह समान करना होगा। यदि वाई को विलोपित करना है तो वाई का दोनों जगह गुणांक समान करना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 2 बराबर 0 है, राइट साइड में उसको लेना है, 2, 3 और 4 को लेना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। बच्चों ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि देखो x का गुणांक यहाँ भी 3x है और यहाँ पर भी 3x है, तो इसको हमें गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। इसको अलग से और बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि कुछ होता है, हमारे कहने का मतलब है बच्चों, यदि यहाँ पर इसका गुणांक कुछ और होता है, इसका गुणांक कुछ और होता, तो हम x के गुणांकों को क्या करते, बराबर करते। लेकिन यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। यदि आप लिखना चाहते हो समीकरण 3 में 1 से गुणा कर दो, समीकरण 2 में, समीकरण 4 में भी 1 से गुणा कर दो। 1 से यदि गुणा करोगे तो जो हमारा समीकरण 3 है वही आ जाएगा, समीकरण 4 में 1 से गुणा करोगे जो समीकरण है वही आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो हमारे कहने का मतलब ऐसा नहीं, यदि करना है तो कर सकते, नहीं करना है तो नहीं कर सकते। हमें तो मालूम है x और x गुणांक बराबर, इसलिए डायरेक्ट हमने इसको घटा दिया रहे। तो अब इसको हम डायरेक्ट घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा प्लस 4y आ जाएगा प्लस 6 आ जाएगा। बच्चों अब क्या घटाना, समीकरण 4 तब घटाते हैं, तो हमने आपको बताया ना, घटाना के बाद हमें पूरा जो हमारा समीकरण दिया है कोष्टक में लेना, 3x माइनस बाय माइनस 9, राइट साइड में 0 है तो राइट साइड में 0 लिख देना, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। ये आप क्या करेंगे बच्चों, अब हम कोष्टक कोड़ेंगे, 3x आ जाएगा प्लस 4y आ जाएगा प्लस 6 आ जाएगा माइनस 3x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाए तो बाय हो, माइनस माइनस प्लस हो जाए, 9 हो इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इतना आ गया बच्चों। इसके बाद क्या करेंगे, x से देखो x कैंसिल हो गया है, प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है तो 5y हो जाएगा, 4y और 1y कितना होता है 5y, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका गुणांक 1 मानते हैं, ठीक है ना। प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो कितना हो जाएगा बच्चों 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है, यानी कि अचर को हम राइट साइड पहुँचा दो, तो 5y का मान ज्ञात करना है, तो अचर को हम राइट साइड पहुँचा देंगे, माइनस में हो जाएगा, बाय का मान कितना आ जाएगा 15/5 कर देंगे, तो बाय इक्वल टू कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा बच्चों। तो जो हमारा विलोपन विधि से जो इन दोनों समीकरणों को हमने हल करके बाय का मान कितना निकाला है, 3 निकाला है। अब क्या करेंगे, अब बच्चों हम समीकरण हमने जो बनाए थे, समीकरण 3 और समीकरण 4 को हमने घटाया है, तो समीकरण 4 और समीकरण 3 को क्या कर दो, मान रख दो, बाय बराबर -3। बच्चों आप कहीं पर भी रख सकते हो, समीकरण 1 में रख सकते हो, समीकरण 2 में रख सकते हो, 3 में, 4 में, क्योंकि समीकरण 1 समीकरण 3 का रूप है, ठीक है ना, अलग से नहीं है कुछ। उसी समीकरण 1 को सिर्फ हमने पक्षांतर कराया है तो उसको समीकरण 3 बना दिया है, ठीक है ना, अलग से नहीं है कुछ। और समीकरण 2 का रूप समीकरण 4 है, तो आप समीकरण 1 2 3 4 कहीं पर भी मान रख सकते हो बाय का, ठीक है ना। तो हम बाय का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, हमें x का मान आ जाएगा, तो हम रखते हैं, इसमें लिख दो समीकरण 3 में बाय बराबर -3 रखने पर, तो बच्चों हमें समीकरण 3 क्या था, 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू कितना 0 था, समीकरण हमें 3 यही था, यहाँ पर हमें y की जगह पर -3 रखना है। तो हम अब क्या y की जगह पर रख देते हैं कितना, -3 रखने पर प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 3x हो जाएगा, इस माइनस हो जाएगा, -12 प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। अब इसको यदि हम हल करते हैं और तो यहाँ पर 6 आ जाएगा माइनस का। अब इसको अचर को हम पक्षांतर कर देते हैं, अचर का जब पक्षांतर करोगे बच्चों तो 6 आ जाएगा प्लस का, तो x इक्वल टू 6/3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू बच्चों हमें 2 आ गई है और y की वैल्यू हमें कितनी आई, -3। तो आप देख सकते हो बच्चों, हमने अपने प्रश्न को विलोपन विधि से हल किया है। दो समीकरण जो हमें दिए गए थे, इन दोनों समीकरणों को हमने विलोपन विधि से हल किया है। तो y का मान हमें 3 निकल के आया है और x का मान 2 निकल के आया है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, तो अब हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, क्योंकि हमें 2 विधि बतानी है। विलोपन विधि से तो हमने आंसर निकाल दिया। तो समीकरण 1 क्या था बच्चों, समीकरण 1 था 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 था। इसको यहाँ समीकरण 1 है, फिर से लिख लेना समीकरण। और समीकरण 2 कितना था बच्चों, हमने बनाया था समीकरण 2 3x माइनस बाय
3x माइनस वाई इक्वल टू कितना है बच्चों, हमें दिया गया है 9 दिया गया है, ठीक है ना। संख्याओं को सही उतारना, यदि संख्याओं को सही उतारोगे तो अपनी गलती होने की संभावना ना के बराबर होती है, ठीक है ना। तो समीकरण 2 हो गया। अब लिख लो समीकरण 1 से। अब देखो हमने जैसी प्रतिस्थापन विधि होती है उसके आधार पर हल करेंगे, दोनों समीकरणों को करना है। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कितना है, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। बच्चों हमें कितना इसका मान निकाल लो, x का मान निकाल लो। उन्हें बताया किसी का भी मान निकाल सकते हो, तो हम x का निकाल रहे हैं। 3x इसका पक्षांतर करो -6 आ जाएगा, प्लस का इस साइड आ जाएगा माइनस का 4y हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो कितना -6 माइनस 4y अपॉन कितना 3 है, इसको मान लो समीकरण 3 लिख दो। समीकरण 3 से समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो बच्चों प्रतिस्थापन विधि कैसी होती है, हमने आप सभी को बता दिया कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। एक समीकरण, दो समीकरण दिए होंगे, दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से मान निकालो, दूसरे समीकरण में रख दो, ठीक है ना। आप समीकरण 2 को ले सकते थे, 2 में से किसी का मान निकाल के आप जब दो समीकरण लोगे तो समीकरण 1 में मान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जो हमें रियल वैल्यू आएगी तो रियल वैल्यू आप कहीं पर भी रख सकते हो, 1 में 2 में 3 में कहीं पर भी रियल वैल्यू रख दो तो हमें आंसर परफेक्टली आ जाएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अब इसका मान हम रख देंगे समीकरण 2 में। तो x की जगह पर रखना है, तो यहाँ पर 3 है और कोष्टक में लिखना -6 माइनस 4y अपॉन 3 है और माइनस यहाँ पर y है इक्वल टू 9। 3 से हम बच्चों 3 क्या कर देते, कैंसिल कर देते हैं। अब आगे जो बचा है उसको लिखेंगे, तो आगे हमें क्या बचा है, माइनस, यहाँ पर 1 है तो -6 आएगा, -4 आएगा, -6 माइनस 4y और यहाँ पर कितना आ जाएगा -y इक्वल टू 9, ठीक है ना। तो हमारा देखो अचर और चर से चर हम जोड़ देंगे, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, तो -5y हो जाएगा। इसको हम पक्षांतर कर देंगे, 9 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो -5y इक्वल टू यहाँ पर 15 आ जाएगा। y का मान ज्ञात करना है, तो 15 बटे कितना आ जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, 5 एकम 5 दिया 15, तो y का मान कितना -3। तो आप देख सकते हैं जब हमने विलोपन विधि से इसको हल किया था तो y का मान 3 आया था, यहाँ पर भी 3 आया। अब लिख दो समीकरण, हमने बताया जो हमें रियल वैल्यू आई, आप समीकरण कहीं पर भी रख सकते हैं, 1 2 3, ठीक है ना। समीकरण जो 3 बनाया हमने, समीकरण 1 को क्या करा, पक्षांतर करके बनाया है, तो कहीं पर भी रख सकते हो, परेशानी कोई बात नहीं, ठीक है ना। समीकरण 1 में हम क्या रखते हैं, हम हमेशा 1 में रखते हैं, तो 1 में रख लो। आप 2 में रख के देख लेना, 3 में रख के आंसर एक ही आएगा, ठीक है ना। तो समीकरण 1 में y बराबर -3 रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा कितना था बच्चों, हमें मालूम है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 था, ठीक है ना। इतना ही था ना, हाँ इतना ही था। तो इसमें क्या करना है, y की जगह पर रख दो 3x प्लस 3 गुणा माइनस हमें 3, यहाँ पर 4 है तो 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। हम 3 लिख गया था, जल्दी में ऐसा ही होता है बच्चों, ठीक है ना। तो आप अच्छे से करना, जब भी पेपर में आप करो ना राइटिंग, तब क्या करना, एक एक संभाल कर करना, प्लस माइनस का विशेष ध्यान दे, यानी प्लस माइनस यदि गलती हो जाएगा ना तो पूरा समझो खेल खत्म हो जाएगा, आपका प्रश्न 0 के बराबर हो जाएगा। 3x माइनस यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ पर कितना इतना हो, इसका पक्षांतर यदि हम करते हैं, क्या करते हैं इसका पक्षांतर, तो 3x इक्वल टू -6 प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3x इक्वल टू बच्चों इसमें से जब घटाओगे तो 6 आएगा, तो x की वैल्यू निकल 6 अपॉन कितना लिखना पड़ेगा, 3 3 एकम 3 3 2 6, तो x बराबर कितना आया, 2 आया, और y का मान कितना आया बच्चों, -3 आया। तो आप देख सकते हैं बच्चों जब हमने इसको प्रतिस्थापन विधि से हल किया है, तो प्रतिस्थापन विधि से करने पर आप देख सकते हैं कितना हमारा आंसर आया है। समीकरण 1 और हमने समीकरण 2 को, समीकरण 1 और समीकरण 2 जो हमने सबसे पहले जो हमें प्रश्न में दिया गया था, हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें कैसा दिया था, भिन्न के रूप में दिया था, तो इसको हमने पूर्णांकों के रूप में बना लिया, लेफ्ट साइड और राइट साइड को, ठीक है ना। तो बच्चों इन समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने विलोपन विधि से हल किया, तो उसमें दो y बराबर -3 और x बराबर कितना 2 आया था। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से जब हल किया है तो आप देख सकते हैं y का मान ही -3 आया है और x का मान 2 आया है, ठीक है ना। तो बच्चों इसमें लिखा है आप किस विधि को ज़्यादा महत्व दे सकते हैं, तो बच्चों दोनों विधि अपनी जगह पर ठीक है ना बच्चों। तो दोनों विधि अपनी जगह, इसका उत्तर है कि दोनों विधि अपनी जगह पर परफेक्ट ले, ठीक है ना बच्चों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।